अभी तो एक टॉपिक याद था, एग्जाम में भी याद था, जब मैं लिखने की बारी आई मैं भूल गया। इंटरव्यू में मेरे को क्वेश्चन का आंसर पता था, पर जब मेरे को क्वेश्चनर ने पूछा मैं फिर भूल गया। अरे, ये गाना तो अभी मेरे माइंड में आ रहा है, और जैसे ही वो जुबान तक आ रहा है पर वो बाहर नहीं निकल पा रहा। और कुछ टाइम पे वो तुरंत क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा, जो क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने पूछा है उसका आंसर भी मिल जाएगा, वो गाना भी याद आ जाएगा। ऐसा क्यों? इसका एक सिंपल लॉजिक है, आप जब आप जानेंगे आप देखेंगे बहुत इजी चीज है। जब हम लर्निंग के स्टेट में होते हैं हमारा माइंड रिलैक्स होता है, उस रिलैक्सेशन की वजह से हम कुछ भी अच्छा याद कर पाते हैं। हम टीचिंग की स्टेट में जाते हैं, हम बहुत अच्छी चीजों को समझ पाते हैं। बट जैसे ही हम परफॉर्मेंस की स्टेट में गए हम टेंशन में आ गए, और स्ट्रेस की वजह से, उस टेंशन की वजह से वो क्वेश्चन हम भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? सिंपल रीजन इस स्टेट ऑफ माइंड की वजह से है। अगर हम किसी तरह इस चीज को असेस करना सीख लें कि हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लें, फिर हम जब परफॉर्मेंस देने की बारी आएगी तो हम उस चीज को बहुत इजीली समझ जाएंगे। धीरे धीरे जब हम इन प्रैक्टिस में आगे उतरते जाएंगे, इस परफॉर्मेंस की स्टेट को समझेंगे और इस स्ट्रेस की स्टेट को समझेंगे, हमारी लाइफ में बहुत चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए इजी हो जाएंगी। मेडिटेशन आपको, या इन लर्निंग टेक्निक एनएलपी से, या आप सबकॉन्शियस की हीलिंग की टेक्निक से इन चीजों को बहुत इजीली समझ सकते हैं कि जो हम करना चाहते हैं वो हम किस तरीके से करें, और जो हम नहीं करना चाहते उसको हम कैसे अपने दिमाग से निकाल दें। इन चीजों को लर्निंग और अनलर्निंग की स्टेट में जब हम आगे आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए फीलिंग आएगी कि ये तो बहुत इजी था। हम किसी बैड हैबिट को छोड़ना चाहते हैं, किस स्टेट में हमने उस हैबिट को पकड़ा था और किस स्टेट में हम इस हैबिट को छोड़ना चाहते हैं, इनका डिफरेंस जब आप क्रिएट कर लेंगे तो चाहे वो आपकी कोई भी बैड हैबिट हो, आप उसको जल्दी छोड़ सकते हैं। रीजन बीइंग, आज तक हमें इस यूजर मैनुअल नहीं मिला हमारे माइंड का कि कब हमारा माइंड ट्रिगर करता है उन उन आदतों के लिए। जब तक आप इसके लिए इजी बनाएंगे, लोग बोलते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम देखने की आदत बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसको आदत छोड़ना चाहते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। अपने फोन में से क्रोम में डाटा जाके वहां पे फेसबुक और इंस्टाग्राम खोल लें, और फेसबुक की जो ऐप है, इंस्टाग्राम की जो ऐप है, उन्हें आप डिलीट कर दें। आप देखेंगे एक बार तो आप लॉगिन करेंगे, दूसरी बार आप लॉगिन करेंगे, तीसरी बार आपका माइंड खुद ही बोलने लग जाएगा कि ये बहुत लंबा तरीका है, मेरे को फेसबुक नहीं चलाना। फेसबुक आपको दिख क्यों रहा है? क्योंकि दिखता है इसलिए आप उसको खोल रहे हैं। जब आपको वो नहीं दिखेगा तब वो उसको खोलेंगे ही नहीं, आपके लिए वो मुश्किल होगा। लोग बोलते हैं कि मैं ये पर्टिकुलर ड्राई फ्रूट्स खाना चाहता हूँ, बट मैं रात को भिगोने की बारी आती है तो मैं आलस जैसा आ जाता है। रीजन रीजन सिंपल है, आपका माइंड मुश्किल काम करना ही नहीं चाहता। आप उसे पहले ही ऑर्गेनाइज करके रख दें, जब आप लेने लगेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। जिम जाना है, बैग पहले प्रिपेयर कर लें, आपके लिए इजी हो जाएगा। हम करते हैं क्या, हमें जो काम करना होता है उसकी तैयारी हम उस टाइम करते हुए करते हैं। रीजन मीन स्टेट ऑफ माइंड अब आलस में जाएगा ही जाएगा। चाहे वो परफॉर्मेंस की बात हो, चाहे वो अपनी लाइफ को चेंज करने की बात हो, जब तक हम आप अपनी स्टेट ऑफ माइंड को एनालाइज नहीं करते, हमें कुछ भी करना है उसको एनालाइज करने की भी जरूरत नहीं है। एक बार अपनी स्टेट ऑफ माइंड को समझें, और जैसे जैसे आप इसको असेस करना सीखेंगे आप बोलेंगे लाइफ बहुत इजी है। इतना मुश्किल हमने बना रखा है इस लाइफ को, लाइफ इतनी मुश्किल नहीं है।